नमस्कार। जैसा कि अभी अब सबके बीच में ये चर्चा आ चुकी है कि भारत में लोकसभा ने अभी 3 नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से एक बिल है हमारा आईपीसी को जो रिप्लेस करने की बात कर रहा है, और उस बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता। आज मैं आप लोगों के बीच में यही डिस्कशन लेके आई हूँ कि भारतीय न्याय संहिता में ऐसे क्या चेंजेस हैं जो बच्चों को डरा रहे हैं, या फिर अगर रिपील हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं उनके बीच में यही डाउट सबसे मेन चल रहा है अभी कि क्या हमें तैयारी फिर से शुरू करनी होगी, क्या हमें तैयारी सारे सेक्शन क्या हमें वापस याद करने होंगे। तो मैं आपके लिए एक कंपैरेटिव स्टडी लेके आई हूँ इन सेक्शंस की। इसमें आज हम ये देखेंगे कि हमें डरने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं पूरी एक्ट में, बल्कि खुशी की बात और है। क्यों? क्योंकि कई सेक्शंस ऐसे थे जो हमें इतने स्कैटर्ड वे में दिखते थे कि अगर वुमेन रिलेटेड ऑफेंस एक जगह पे है, अगर आउटरेजिंग मॉडेस्टी 354 में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में अगर कोई ऑब्सीन वर्ड या जेस्चर यूज किया जाता है तो फिर उसके लिए 509 देखा जाता था। इन सेक्शंस को एक कंप्लीट लयबद्ध तरीके से, एक कंप्लीट फॉर्मेशन उसकी प्रिपेयर करके और ये न्याय संहिता बनाई गई है। अगर आज आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, आप खुद इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि आपके लिए हेडेक बढ़ी नहीं है बल्कि घट गई है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस कंप्लीट एक्ट के, देखिए इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ सेक्शंस हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्लेसेस चेंज करी गई हैं। डेफिनेशन हम पढ़ते थे जब पुरानी आईपीसी में 1860, तो हमारी जो अभी प्रेजेंट आईपीसी है उसमें डेफिनेशंस आपके चलती हैं सेक्शन नंबर 6 से 52A तक। तो ये इतने सारे सेक्शंस होते थे और हर जगह पे आप जब डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशंस कहां पे आती हैं? मोस्टली आपको डेफिनेशंस देखने के लिए मिलती हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर। उसी में 2 में डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। टीपीए में हालांकि सेक्शन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन है, एविडेंस भी है आपकी, लेकिन मोस्टली आपको यही देखने को मिलता है कि सेक्शन नंबर 2 प्रोवाइड्स फॉर डेफिनेशंस, और उसी में ही आपका ये फॉर्मेट शुरू होता है। अब डेफिनेशन पहले क्या होता था? ठीक है, फ्रॉड भी अलग दे रखा है, वहां रीजन टू बिलीव भी अलग दे रखा है, वहां पे एक फॉर्मेट नहीं था जिससे आप इसे याद कर सकें। लेकिन अब जो डेफिनेशंस हैं, उन्हें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। जैसा सीआरपीसी 1973, क्यों उसकी डेफिनेशंस बच्चों को जल्दी याद हो जाती थी? क्योंकि वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर था। वही सेम चीज अभी प्रेजेंट आईपीसी में भी देखने को मिल रही है। सेम ऑर्डर इज देयर। जो स्कैटरिंग ऑफ सेक्शंस की हम बात कर रहे थे अभी, वो भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आने से याद करने में इजी हो जाएगा। देखिए इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट वही सेम है। जैसे आप मर्डर पढ़ेंगे, कल्पेबल होमिसाइड, उन सब में बात वही आ रही है, लेकिन ये चेंजेस जो अभी किए गए हैं वो रिक्वायर्ड थे। दूसरा, जैसे मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, राजस्थान में, यहाँ पे जजमेंट राइटिंग जो है सिविल जज के लिए या फिर अगर आप हायर जुडिशरी के लिए जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जजमेंट राइटिंग। तो पहले आप सेक्शन नंबर याद करें। अभी जो प्रेजेंट आईपीसी 1860 की, वहां पे क्या फॉर्मेट है जजमेंट राइटिंग के लिए? आप सेक्शन याद करेंगे, प्री में कहीं से पूछा जा सकता है। सेक्शन की डेफिनेशन प्रोविजन याद करेंगे। क्यों? क्योंकि मेंस में डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट्स या डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। और फिर बाद में आप पनिशमेंट का सेक्शन और पनिशमेंट कितना है ये याद करेंगे। अब आपको 2 डिफरेंट सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंबाइन कर दिया है जो ऑफेंस है, उस ऑफेंस का डेफिनेशन और उस ऑफेंस का पनिशमेंट। तो इन्हीं कुछ एप्रिसिएशंस, एनालिसिस और इनके साथ हम शुरू करते हैं हमारी भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय संहिता के ये जो प्रोविजंस हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो यही है कि 511 सेक्शंस थे हमारे पहले, लेकिन अब कितने हैं? 356 देखने के लिए। जो बिल है हमारा, बिल में हमें सेक्शंस जो है वो 356 देखने के लिए मिल रहे हैं। 175 सेक्शंस को चेंज किया गया है और 22 सेक्शंस जो है वो डिलीट हो चुके हैं। और ये जो डिलीट हुए हैं सेक्शंस, ये मोस्टली वही सेक्शंस हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं जुडिशरी के लिए, हम खुद भी उन्हें स्किप किया करते थे। चाहे आप किसी के साथ में रहकर किसी की गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हर एक एस्पिरेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शंस वो स्किप करते चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो वही है ये
यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें डरना नहीं है इस चीज से, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन आपके जो सेक्शंस हैं उन्हें बदला गया है। आगे ये जो संहिता है, संहिता बनाया गया है, कोड वर्ड जो था वो रिप्लेस हो गया है। जनरल डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2 में उन सबको क्लब करके एक ही सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 2, उसी के अंदर क्लब करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। देन जितने भी ऑफेंसिव डिफरेंट प्रोविजंस थे जो ऑफेंस से रिलेटेड थे उनको क्लब कर दिया, जैसे कि एक्सटॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्सटॉर्शन में क्या होता था, आप सेक्शन नंबर 383 से 389 तक आप देखेंगे सिर्फ एक्सटॉर्शन फॉल करता है। यहां पे सिर्फ एक सेक्शन है एक्सटॉर्शन का, हालांकि उसमें सब क्लॉजेस बहुत हैं, लेकिन पहले क्या होता था, हर एक सेक्शन उसका टाइटल और उसके इंग्रेडिएंट याद करने पड़ते थे। अब ये थोड़ा इजी हो गया है, एक ही एक्सटॉर्शन के अंदर 7 क्लॉजेस डाल दिए उन्होंने, और पनिशमेंट भी है आपका। तो आप सोचिए, आपका चार्ज फ्रेमिंग, आपका जजमेंट राइटिंग, आपका प्री अटेम्प्ट करना या मेंस का इंग्रेडिएंट अटेम्प्ट करना अब कितना इजी हो जाएगा इसके बाद। द डेफिनेशन and the punishment both are provided under same section। यही एक्सटॉर्शन का सेक्शन आपको बताएगा डेफिनेशन क्या है, और यही एक्सटॉर्शन का सेक्शन आपको बताएगा पनिशमेंट क्या है। इसी तरह सभी एक्सटॉर्शन का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, बट ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन इज डीलिंग अंडर सेम थिंग ओनली। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो थे उनका पनिशमेंट हार्शर किया गया है, और ये रिक्वायरमेंट भी थी इस चीज की। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गए थे, जिसके हर सेक्शन के साथ में आप क्या पढ़ते थे कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का, इन आदेशों का भी उन्होंने मान रखते हुए उन्हें, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हमें बैरक में रख के क्या फायदा, इसलिए उन्हें रिमूव कर दिया गया है इस बिल में से। आगे जो कम्युनिटी सर्विस का वहां पे है पनिशमेंट है, उसको ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस यानी वहां से कचरा उठा लीजिए, सफाई करके आ जाइए, ओल्ड एज होम में हेल्प कर दीजिए, किसी ऑर्फनेज में जाके हेल्प कर दीजिए। अगर ऐसी सर्विसेज भी देनी पड़ी तो पनिशमेंट पहले क्या होता था, डेथ, अभी प्रेजेंट आईपीसी में डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगरस या सिंपल दोनों में से किसी प्रकार की हो सकती है, फॉरफीचर एंड फाइन, ये प्रोविजंस थे। अब एक और ऐड हो गया है, क्या ऐड हुआ, कम्युनिटी सर्विस। इसके बाद में जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड है उनको एक ही फ्लो में इन्होंने सारे सेक्शंस को दे दिया है। हम अभी आईपीसी 1860 जब पढ़ते हैं उसमें अलग से हम अपना नोट बना के चलते हैं, ताकि देखिए 375 के बाद में 376 पनिशमेंट, आउटरेजिंग मॉडेस्टी वाले मामले, उसके साथ में 354 ABCD, अगेन 509 ट्रैफिकिंग और चाइल्ड, ये किडनैपिंग के प्रोविजंस के साथ आप देखेंगे। इन सबको 498A क्रूअल्टी, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इनको देखिए अब कितने स्कैटर्ड हैं, अब एक ही चैप्टर, एक ही हेड के अंदर इनको लेके आए हैं। इसके अलावा जो हमारा 309 है ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा, उसको BNS ने उसको कोई जगह नहीं दिया। 309 सुसाइड, वहां पे ये कहा जाता था, देखिए कोई पर्सन अगर सुसाइड कर रहा है तो किसी ना किसी तरह से उसको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि जेल की। तो उसे ये सहायता दी जाए, ना कि उसे अगर वो बच जाए तो उसे जेल में ना डाला जाए। देशद्रोह जो हमारा वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया है किसकी जगह है, राजद्रोह की जगह। तो जो सेडिशन था उसकी जगह ये लेके आए, और उसके लिए पनिशमेंट भी 3 years, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं एटलीस्ट 7 years या फिर LI करिए इसे। और टेररिज्म टर्म ये भी डिफाइन किया गया है हमारी नई आईपीसी के अंदर। जहां पे हिट एंड रन केस होता है वहां पे 10 साल तक की फाइन इंपोज हो सकती है। और अगर ऑफेंसेस, देखिए फाइन जो इंट्रोड्यूस, पहले हम अभी प्रेजेंट जो आईपीसी 1860 हम पढ़े, देखिए मैंने तो एक्सेप्ट करना भी शुरू कर लिया इस चीज को कि हमारी एक पहले वाली आईपीसी और एक नई वाला हमारा BNS चल रहा है। तो प्रेजेंट आईपीसी में 50 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए, 49 रुपीज तक हो रहा है तो मिसचीफ में ये ऑफेंस है। अबव या 50 या उससे अबव है तो फिर अब यहाँ पे पनिशमेंट है। मिसचीफ में भी देखते हैं आप, तो इतना कम फाइन जब हम कॉलेज में थे, हम उसे पढ़ते थे, तब हम यही डिस्कस करते थे, और ये 1860 के बाद में उसे चेंज नहीं किया गया है। ये रिक्वायरमेंट, ये जो चेंजेस हैं सारे
आपने हमने कभी ना कभी कॉलेज में इसको पढ़ते हुए समय हमने सबने इसको जरूरत समझी है इसको डिसाइड करने, इसको चेंजेस इनको आने की। लेकिन अब जब आए हैं ये चेंजेस तो क्यों ना हम इनको हाथ खोल के इनका स्वागत करें, इनको एक्सेप्ट करें कि ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। एक छोटी सी चीज की नहीं, हमारा परीक्षा निकल जाए उसके बाद आ जाते अगर ये बिल तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे। हमारी सोसाइटी में इन चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और ये आ रहे हैं, तो ये बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए। यहाँ पे फाइन हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम है 10,000, 20,000, 2 लाख, ये फाइन्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं इस बिल में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। ये सेक्शंस जो हैं आपके, ये कंप्लीटली अबॉलिश हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता में इनकी कोई जगह नहीं रही अब। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो पहले नहीं थे ऐसे प्रोविजंस, लेकिन अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वो सेक्शंस हैं जैसे अबेटिंग आउटसाइड इंडिया। पहले अबेटमेंट 108A जो हम पढ़ते थे वो अभी भी है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन एक चीज और ऐड करी गई है, अगर अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया किया जाए तो 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, बाय फॉल्स प्रॉमिस, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 18, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, ये भी नया हमने इंट्रोड्यूस किया है भारतीय न्याय संहिता के साथ। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, एस्केपिंग फ्रॉम द इंसिडेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो है ये बहुत ही बेहतरीन मुझे ये कॉन्सेप्ट लगा ऑर्गेनाइज क्राइम इंट्रोड्यूस करने का। क्यों? क्योंकि एक क्राइम ये होता है, एक इंसान था, उसे मैलिस इंटेंशन के साथ में वो जाके ऑफेंस कमिट करके आ गया। अब उस पर्सन को भी उतनी ही सजा दी जाना जितना कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन को आप दे रहे हैं जो इसी क्राइम में संलिप्त होने के लिए वो अपनी क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज अपनी कमिटी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसका बिल है, बिल कह रहा है कि 3 या उससे 3 लोग तो हमें चाहिए ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए। तो ये डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी था। जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम्स कर रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही पनिशेबल है जैसा एक फर्स्ट टाइम कमिट कर रहा है ऑफेंस उसके लिए। तो ये चेंज जो है धारा 109 के साथ में, या अभी क्लॉज कहें क्योंकि ये बिल है, उसके साथ ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होगा वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। देन वी हैव पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। पेटी में जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होगा वो उतने ही बड़े लेवल का होगा कि ये हमने इंट्रोड्यूस किया है और फिर बस पूरा सिटी, शहर, कस्बा सब कुछ बेचने चले गए। पेटी ऑफेंसेस भी तो हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी पनिशमेंट भी कम रखी है। आई थिंक दिस भारतीय न्याय संहिता इज एप्रिसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी। हर ऑफेंस को करने वाला इंसान जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, हैबिचुअल है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स में है, पहली बार किया है, इन सबका ध्यान रखते हुए भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। आई थिंक इट इज मच मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दी सोसाइटी। ये एक ही उसमें डिक्टेटरशिप में नहीं कि मैंने कह दिया अपराध है तो अपराध है, ये इस को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे नॉर्मल ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ऑर्गेनाइज में भी पेटी अलग कर दिए उसमें से। तो अब जितना ग्रेवर होता जाएगा उसका सेक्शन जो होगा अकॉर्डिंगली ही लगता चला जाएगा आगे। टेररिस्ट जो है, पहले हमारा ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, अब इसे इंक्लूड किया गया है। कॉजिंग हर्ट टू अ पर्सन इन परसिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट, ये देखा तो जाता था कि हाँ हो जाता है, कोमा में है, फैमिली वाले, रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस में डाल रहे हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन भी चाहिए था। व्हाट इफ it is not a family member, it is somebody else who is hurting that person in persistive vegetative state? अगर फैमिली मेंबर होता तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में है, लेकिन अगर कोई और है तो फिर वो कहां पे गुहार लगाएं फिर आप इसकी। तो इसलिए ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस जो सोसाइटी में हो रहे थे उन्हें और इंक्लूड किया गया है। तो ये है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के लिए। एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Grievous hurt caused by mob lynching, attempt to commit suicide to compel restraint exercise law of power, lawful power। अब कोई पर्सन अपना लॉफुल पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ये धमकी दी जाए कि नहीं मैं सुसाइड करता हूं, तुम एक्सरसाइज ना करो, उसके लिए स्नैचिंग। देखिए 302
हमारी जो पुरानी मूवीज थी उसने इतना फेमस कर दिया है सेक्शन नंबर 302 को कि दफा 302 के तहत, धारा 302 के तहत तुम्हें सजाए मौत सुनाई देती जाती है। अब क्या हो गया ये, अब ये स्नैचिंग हो गया। हाँ, बस इस एक सेक्शन का मुझे थोड़ा सा दुख रहेगा। 302 तो एकदम कैद हो चुके दिमाग में कि मर्डर के लिए अगर आपको सजा दी जानी है तो वो 302 है। बट इट वुड बी, if this bill becomes an act, it would become snatching. And then you have repeals and savings. इसमें देखिए एप्रिसिएशन करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इन जनरल देखिए सिर्फ इंडेक्स है और सिर्फ इंडेक्स के साथ ही हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। डेफिनेशंस जो आपकी 6 to 52A थी, ये सिर्फ सेक्शन नंबर 2 में आ गई है। जनरल एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्रेशंस, वहां पे टेरिटोरियल ऑर्गन जो होता था, एप्लीकेशन होता था एक्ट का, वो सब कुछ। पनिशमेंट सेक्शन नंबर 4 में, पनिशमेंट सेम है एग्जैक्टली जो सेक्शन 53 में थी, बस एक ऐड हुई है, क्या, कम्युनिटी सर्विस। आप ये फ्लो ऑफ सेक्शंस देखिए, वो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, सेक्शन नंबर। क्या इसी के बाद में कम्यूटेशन आता था, कम्यूटेशन में आपके स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आएगा। फ्रैक्शन 20 years, होली एंड पार्ट रिग्रेस हो सकता था। अमाउंट ऑफ फाइन अगर वो दिया जा रहा है, लाइबिलिटी, लिमिट ऑफ पनिशमेंट, ये सब कुछ देखिए, फ्लो इज सेम, ingredient is same. What changes is your section number. Then guilty of several offenses, solitary confinement, ये section number 73, इसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया। जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस जो हैं आपके सेक्शन नंबर 76 से 106 थे। ये मोस्टली सभी बच्चों को याद हो भी जाते हैं। एटलीस्ट 76 से सेक्शन नंबर 80 तक तो एकदम मुंह जबानी याद रहता है, जो नया नया पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे बाकी भी अब देखो 76 पाउंड, फिर आपका 79 क्या था, जस्टिफाइड, बिल्कुल वैसे ही है। फिर बीच में एक्ट ऑफ जज, परसुएंट ऑफ जजमेंट, फ्लो इज एग्जैक्ट सेम। हमें डरना ही नहीं है, जिस पैटर्न से हम आज तक याद करते आए हैं, क्या वो पैटर्न चेंज होगा, कैसे पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट क्या, नथिंग। लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हुए जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो करे गए हैं इसमें। आगे देखें हम, देखिए एग्जैक्ट वही फ्लो रहेगा। लाइकली टू कॉज हार्म बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, डूइंग एक्सीडेंट हो गया, ये भी 80, फ्लो इज एग्जैक्ट सेम। या फिर अंडर 7 years, अंडर 7 years के बाद क्या आता है, अबव 7 बट अंडर 12। मेंटल इलनेस देखिए, ये एक वर्ड है अनसाउंड माइंड, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन अब अनसाउंड माइंड की जगह पे क्या आएगा, मेंटल इलनेस। एग्जाम वही, गुड फेथ में क्या है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, एक्सक्लूजन, प्राइवेट डिफेंस आ गया, और फिर डेडली असॉल्ट विद रिस्क टू हार्म, ये 106। फ्लो इज एग्जैक्टली सेम। अगर देखिए बच्चों, कल को ये बिल एक्ट बन भी जाता है तो हमें डरना नहीं है इस चीज के लिए। हमें क्या करना है, इंग्रेडिएंट आप अभी भी एकदम मुंह जबानी याद करके रखें, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लेकिन जब अगर ये एक्ट बन जाती है, आप 10 दिन दीजिए बस, अगर आप इंडेक्स मन लगा के उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप उसे याद कर सकते हैं। और बिल क्या है, 3 ही तो एक्ट्स के बिल हैं। बाकी बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम तैयारी नहीं कर सकते, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, तो आप ये भी तो सोचने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट में, सिलेबस में आता कितना सब कुछ है। उसमें से वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 3 एक्ट्स, और 3 एक्ट्स में भी सेक्शन नंबर जो है वो हमें रिपीटेडली याद करना है। इंग्रेडिएंट, फ्लो वो सेम है। कुछ न्यू इंट्रोडक्शंस हैं तो हमारी फर्स्ट स्लाइड का आप वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट सेम चलेगा। या फिर कम्युनिटी पे मैं इसको अपलोड करवा दूंगी न्यू बिल के लिए, तो आप इस चैनल पे उसको कम्युनिटी पे देख सकते हैं। उसके बाद में अबेटमेंट, वही ऑफेंसेस, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने कंसाइज करके एक ही जगह पे इंक्लूड किया है उन सेक्शंस को। आगे देखिए, इसमें जो एक सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी थी, देखिए वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका आ गया, पनिशमेंट, और इसी में ही ऐड करके 120A एंड 120B एक ही जगह, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मैंने कहा था ना कि आपका पनिशमेंट और आपका वो डिफाइनिंग सेक्शन दोनों एक ही कर दिया गया है। तो ये तो अगेन खुशी की बात है।
ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे नोट्स बनाए थे इस चीज के कि नहीं, एकदम डिफरेंट फ्रैक्शंस में, कहीं आधे नोट्स कहाँ पे, आधे कहाँ से आप उठा के लेके आ रहे हो। सेक्शन एक फ्लो में पढ़ रहे हो पहले आईपीसी, लेकिन फिर एक नोट आप दोबारा बना रहे हो, वो किसके लिए? वो ये फ्लो प्रिपेयर कर रहे हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। लेकिन अब ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आता है, एग्जैक्ट आंसर आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। वुमेन एंड चिल्ड्रन देखिए 375, 376 आपका रेप, लेकिन ये इस तरह से अलग। फिर जो इतने सारे आपके क्लॉज 3A-B थे वो इसमें इंक्लूड हो गया। वेजिटेटिव स्टेट था, हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन। बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन बाय दिस बिल। गैंग रेप के लिए अब ये देखो 228 में हम जाके देखते थे कि विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब 375 में रेप पढ़ रहे हैं, 376 पनिशमेंट, 228 में ये रेगुलेशन देखने जाएं? नहीं ना। इसीलिए देखो, अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि फ्लो बेहतरीन है इस बिल में। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है साहब, 354 हम पढ़ते ही हैं, 354A, B, C और 354D ये आ गया। लेकिन देखो इसको भी यहीं पे 509 भी इन्हीं के साथ आगे फर्दर कंटिन्यू करके ऐड किया है कि वर्ड्स एंड जेस्चर अगर यूज करे जा रहे हैं वो भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन ही था ना। तो आप यहाँ 354 छोड़ के 509 पे जाते, बीच के देखो कितने सारे सेक्शंस। अब ये कंप्लीट फ्लो में है। डाउरी डेथ अगेन 498 देख रहे हैं, गैप कितना स्कैटर्ड था पहले, अब नहीं है। देखो जितना स्कैटर्ड होता है ना उतना समझने में हमेशा परेशानी आती है, और जितना आप उसे कंबाइन करके पढ़ते हैं उतना ही उसका फ्लो बेटर तरीके से बनता जाता है। उसमें क्या होगा, उसमें फिर आपको याद करने में भी उसे आसानी होती है। और बस इसी तरह से हमारे बाकी के भी जो सेक्शंस हैं एग्जैक्ट सेम इंग्रेडिएंट वगैरह हमें सब कुछ सेम प्रोवाइड करे गए हैं। ह्यूमन बॉडी चैप्टर नंबर 6, वैसे क्या था चैप्टर नंबर 16, अब देखो याद 16 था, 16 का 6 कर दिया, याद रह जाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 17 था, 17 है। बॉडी का 16 था, 6 है। याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप याद कब करेंगे, जब आप घबराना छोड़ेंगे। और अभी तो बिल है, अभी से मत डरो इन सब चीजों के बारे में। होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड कॉजिंग डेथ ऑफ वन, ट्रांसफर ऑफ मैलिस जो था आपका, पनिशमेंट फॉर लाइफ कन्विक्ट, मर्डर बाय अमाउंटिंग टू पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। फिर ये देखिए, ये है न्यू इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। डेफिनेशन में पहले टेररिस्ट को क्या डिफाइन किया गया और उससे रिलेटेड फिर यहाँ पे इसे ऑफेंस रखा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इन्होंने 3 और मोर पीपल, तभी तो ऑर्गेनाइज होगा, एक आदमी क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, तो ये 3 और मोर के लिए रखा है। पेटी उससे थोड़ा सा कम ग्रेवर अगर करते हैं तो फिर उसे आप पेटी ऑर्गेनाइज में रखिए। ऑर्गेनाइज रहा, तैयारी करी उसने, लेकिन अपराध इतना ज्यादा ग्रेव नहीं किया उस सिचुएशन में। हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग, देखो पहले क्या होता था, पहले हम हर्ट पढ़ते थे, फिर ग्रीवियस हर्ट पढ़ते थे, फिर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, फिर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऊपर नीचे हो रहे हैं सारे सेक्शन। यहाँ पे पहले हर्ट, फिर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, फिर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, फिर ग्रीवियस हर्ट, फिर वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और उसके बाद में आपके यहाँ पे पनिशमेंट्स। अगेन कि मैम तो एक ही जगह पे उनकी कैसेट अटक गई है कि फ्लो बहुत बढ़िया है। आप खुद एक बार सोचने की कोशिश करो, पहले आप हर्ट पढ़ोगे, ग्रीवियस हर्ट पढ़ोगे, फिर वॉलेंटरी उनका देखो स्वेच्छा कार्य कैसे करी जाएगी, या उपहति या गोरुपति वो देखोगे। अब एक साथ ही कर लो, हर्ट हो गया फिर उसका स्वेच्छा, फिर घोरुपति हो गई, फिर स्वेच्छा कारित करना हो गया, इस तरह। इसके बाद में कुछ सेक्शंस हमारे जो है जो इंट्रोड्यूस हुए हैं सेम चल रहे हैं। देखो फ्लो नहीं, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट आएगा वैसे ही। उससे पहले हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इनका पनिशमेंट जो था 339, 341। देखो पहले आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पढ़ते थे, फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट,
फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का पनिशमेंट आता था, फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहां पे एक ही फ्लो में पहले रिस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट और इन्हीं के साथ इनके पनिशमेंट्स साथ में। तो बिना कंफ्यूजन के पढ़ना इजी रहा ना। यहां पे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, इन तीनों का एक साथ ही, और फिर बाद में इनका पनिशमेंट, जो कि डिफरेंट सेक्शन वो तो रहेगा क्योंकि तीन आपको डिफाइन किया गया कि असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स वगैरह सब होता क्या है। किडनैपिंग के लिए भी देखिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अब यहां पे दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन, ऐसी एक्ट जो कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर एंडेंजर करता है तो उसे भी अपराध माना गया है। दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन। एंड देन ऑफेंसेस रिलेटिंग आर्मी। अब वो जो वेट्स वगैरह सब थे अब नहीं है इसमें। आर्मी नेवी से रिलेटेड ऑफेंसेस सेम चल रहे हैं हमारे। ऑफेंसेस अफेक्टिंग इलेक्शंस वो भी सेम है। पहले ऐसे ABCD करके उनके सेक्शंस बना के रखे हुए थे, अब प्रॉपर उन्हें प्लेस दी गई है। देखो जितना ABCD होता था, नंबर याद करना इजी रहता है या उनका ABCD भी याद करो, पहले तो नंबर फिर ABCD भी। अब यू हैव कंप्लीट एग्जैक्ट फ्लो, यू हैव नंबरिंग ओनली। और एक ये भी तो चीज सोचो, वो 1860 की थी, इतने टाइम पीरियड के बाद में उसके बीच में 1900 चला गया पूरा का पूरा, अब जाके चेंज हुई हैं। तो जस्ट बी वेरी ओपन टूवर्ड्स चेंजेस। सोसाइटी आगे बढ़ रही है, ये इसी से पता चलता है आपका कि आप चेंजेस लेके आ रहे हैं। आप अपनी न्याय जो करने की आपकी संहिता है, आपकी बुक्स हैं, जुडिशरी है, आपका लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम। अगर स्टैग्नेंसी आ जाती है तो वहां पे फिर ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है। ग्रोथ नीड्स चेंजेस। देन ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन एंड करेंसी सेम एग्जैक्ट। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले आपके, अब यहां पे देखो अनलॉफुल असेंबली, सब कुछ एक साथ इन्होंने डाल दिया। और अनलॉफुल असेंबली के बाद में क्या होता था, अगर देखो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, और इनफैक्ट आज भी एक बच्चे को इस चीज का कंफ्यूजन था कि मैम अनलॉफुल असेंबली, ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़ा, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हर जगह पे आता है? हम 5 लोग हैं अगर अपराध करने वाले तो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, और 2 लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन। तो ये कंफ्यूजन ही क्यों रहे? क्योंकि पहले फ्लो अलग था, 141 पढ़ रहे हो, फिर 142, 143, बीच में आपका डिफरेंट सेक्शन आ रहे हैं इसके लिए, राइट के लिए। राइट के बाद में अचानक से आप कह रहे हो यार कॉमन ऑब्जेक्ट ही कहां से आ गया। अब यहां पे फ्लो देखो, अनलॉफुल असेंबली हुई, अनलॉफुल असेंबली के बाद इन्होंने बताया कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो 5 ऑब्जेक्टिव्स जिसके करने के लिए अनलॉफुल असेंबली बनी है, तो उन 5 लोगों का कॉमन इंटेंशन नहीं होता, उन 5 लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए ये फ्लो इंपॉर्टेंट है, वरना बीच में राइट देख के तो बच्चा आधा वहीं दम तोड़ देता, अच्छा हाँ बस खत्म हो गया राइट तक अनलॉफुल असेंबली। भाई साहब थोड़ा सा और नीचे आओ, 2 सेक्शन 149 तक पहुंचना है हमें। देन योर एफरे का एक, क्योंकि पनिशमेंट इंक्लूसिव है। फिर देखिए अनलॉफुल अथॉरिटीज, पब्लिक सर्वेंट, यहां पे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट्स। यस, attempt to commit suicide, to compel the restraint or exercise of lawful power। कोई अगर अथॉरिटी आपके लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की, पुलिस ऑफिसर्स, वो अपनी लॉफुल एक्सरसाइज करना चाहते हैं और उसमें फिर कोई पर्सन बोले कि भाई मैं तो सुसाइड कर लूंगा, क्यों? क्योंकि हम आपको रिस्ट्रेन करना चाहते हैं कि वो लॉफुल पावर आप एक्सरसाइज ना करें। फॉल्स एविडेंसेस सेम, पहले आप देंगे, फिर आप फैब्रिकेटिंग, और फिर इनके पनिशमेंट्स। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ये सेम है, 268। पब्लिक न्यूसेंस, ये आपका फ्लो भी नहीं चेंज हुआ। बच्चे कह रहे थे मैम टोटल चेंज हुए, टोटल नहीं हुई है, आप देखो ना ये तो वही चल रहे हैं, कहां चेंज हुए? नहीं हुए चेंज, वही है 268 से 294, चाहे नया हो या पुराना हो। होगी आधी चिंता खत्म हुई कि मैम एक चैप्टर में सेम हो गया तो फिर कहां हमारी चिंता। बेटा शुक्र मनाते चलना चाहिए इंसान को। यहां पे अब हमारा 302 आ गया, क्या? स्नैचिंग।
चेन स्नैचिंग वगैरह के जो ऑफेंसेस होते थे वो इधर, थेफ्ट, इंग्रेडिएंट वगैरह वही सेम है। अगेन उसके बाद ड्वेलिंग हाउस पढ़ते थे, क्लर्क पढ़ते थे, प्रिपरेशन मेड और एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन देखो ये पूरा 383 से 389 सारे इंक्लूसिव हैं सिर्फ इस एक में। सारे कहाँ इंक्लूसिव हैं? जस्ट वन। डिफरेंट क्लॉजेस हो गए बस आपके 7। स्टोलन प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, उसका भी ये 410 से 414 डिफरेंट इन्होंने उसके सबसेक्शंस बना दिए हैं इंक्लूड करने के लिए। इससे अगर सबसेक्शन बना दिए जाते हैं तो फिर भी याद हो जाता है। टाइटल अगर याद करना पड़े तो उसे क्या है, आंसर जैसे प्री में थोड़ा सा भी सेक्शन इधर उधर हुआ, इफ एंड बट हटा टाइटल में से आपका आंसर रॉन्ग, यहाँ पे सेक्शन सेम रहा। चीटिंग, चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन 420 जो था वो है नहीं अभी हमारे पास में भारतीय न्याय संहिता में। डॉक्यूमेंट मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क्स सेम, इंग्रेडिएंट इज सेम यहां पे, लेकिन उसका जो सेक्शन का नंबर है वो थोड़ा सा चेंज है। अल्टीमेटली आर बिलवड आईपीसी 1860 इसका क्या हो गया है? इसका फेसलिफ्ट हो गया है। व्हाट इज फेसलिफ्ट? फेस चेंजिंग सर्जरी। उसको यंग बना दिया गया है, उसको नया रूप प्रारूप दे दिया गया है। तो अल्टीमेटली और फिर लास्ट में हमारा क्या है, हम इस पे रिफील्स एंड सेविंग्स पे आ गए, डिफेमेशन वगैरह वही प्रोविजंस हमारे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड कि क्या होगा हमारा, कैसे हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डिटेल वीडियोस अगर ये एक्ट बन जाती है वो हम आपके सामने लेते आते रहेंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ हमारे इस वीडियो के साथ में आपकी ये आशंका तो दूर हो गई होगी कि हमारी आईपीसी अब नहीं रही। आईपीसी है लेकिन इसका फेसलिफ्ट हो चुका है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ, मिलते हैं अगली बार एक नई एक्ट के साथ में। थैंक यू। भेज देना मुझे।